पीछे से जिन्होंने केजरीवाल को खड़ा किया था, वही शक्तियां अब एक और केजरीवाल खड़ा करने में लगी हुई हैं। सभी देश प्रेमी भाइयों को जय माता की। भाई सोनू सूद पिछले साल कोरोना महामारी के समय में एक मसीहा की तरह उभरे थे, जो कि हर जगह गरीबों की सहायता कर रहे थे। लेकिन कहीं कहीं मतलब लोगों को ये शक होना शुरू हो गया था कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। मदद तो सभी करना चाहते हैं जिस स्तर तक जो कर सकता है, बट ज़्यादा पैसे वाला आदमी ज़्यादा मदद कर सकता है और नियत तो खैर ज़रूरी है ही। लेकिन यार कोई बार क्या होता है कि मामला कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अभी पीछे कई मामले ऐसे आए हैं, जैसे कि उड़ीसा में गंजम के डीएम ने अभी पीछे क्लैरिफाई किया था कि सोनू सूद फाउंडेशन ने जो कोविड पेशेंट के लिए बेड उनके अस्पताल में अरेंज करने का दावा किया था वो उन्होंने खुद किया है, और उसके लिए सोनू सूद फाउंडेशन का उसमें कोई हाथ नहीं, उनके पास कोई कॉल तक नहीं आया सोनू सूद फाउंडेशन। खैर अभी की घटना पर चलते हैं हम। अभी क्या हुआ, बेंगलुरु शहर में श्रेयस अस्पताल में रात के 11 बजे टेंशन क्रिएट हो गई, क्योंकि जो मेन ऑक्सीजन टैंक जिससे सप्लाई ऑक्सीजन की जा रही थी उसमें लीकेज डेवलप हो गई, और हालात ऐसे बन गई कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। 19 पेशेंटों की जान खतरे में आ गई। दूसरे जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो गए हुए थे भरने के लिए गैस एजेंसी में, लेकिन लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, तो हालात खतरनाक थे। इस परिस्थिति में अस्पताल के मैनेजमेंट ने चारों तरफ हाथ पैर मारने शुरू किए और सभी लोगों को इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ पर ये हालात है, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स तुरंत चाहिए हैं। तो सोनू सूद फाउंडेशन को भी उस मामले में इन्फॉर्म किया गया। अब इस मामले में थोड़ी देर में क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं। रिजर्व सिलेंडर का भी इंतजाम हो जाता है, जो सिलेंडर भरने गया था उसको भी लाइन से आगे निकाल के बहुत जल्दी भरवा के दे दिया जाता है। फायर डिपार्टमेंट फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है कि कहीं ऑक्सीजन के लीकेज होने से कोई आग की घटना ना बन जाए। उसके अलावा ड्रग्स डिपार्टमेंट, ड्रग्स यानी कि मेडिसिनल ड्रग्स, दवाइयों का डिपार्टमेंट, वो भी हरकत में आ जाते हैं और फ़ौरन आके रिजर्व ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अरेंजमेंट कर देते हैं, यानी भरे हुए नहीं, खाली सिलेंडर्स जो कि रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जा सके, उसकी अरेंजमेंट कर देते हैं और आके लीकेज को भी बंद करवा देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काम। अगर ये घटना किसी भी शहर में होती है तो आप वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे उन सबको कहोगे कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त काम किया लोगों ने, और तारीफ के हकदार भी हैं, क्योंकि इतनी भयंकर परिस्थिति में रात के 11-12 बजे के समय में इस तरह का काम फ़ौरन कर देना एक बड़ी बात होती है। कोई भी इस काम में लगा हुआ आदमी समझ सकता है, जिन लोगों ने कभी काम नहीं किया वो नहीं समझ सकते ऐसी बातों को। तो यहाँ तक सब बातें ठीक थी, लेकिन बाद में क्या होता है, अब क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है कि ऐसी प्रक्रिया में अस्पताल एक धन्यवाद का लेटर जारी करता है कि सभी लोगों को जिन्होंने कि उनकी उस परिस्थिति में सहायता की। तो वो लेटर ये था। अब आप देखेंगे इस लेटर में किन किन लोगों को धन्यवाद किया गया है। इसमें आपके सरकारी अधिकारी हैं, वहाँ के लोकल एमपी तेजस्वी सूर्या का ऑफिस है, वहाँ से मदद करने वाले लोगों के नाम हैं, सोनू सूद फाउंडेशन का नाम है इसमें। तो काफ़ी सारे लोगों की उन्होंने लंबी लिस्ट जारी की जिसने कि उन लोगों की उस समय में सहायता की और बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि कमाल की बात यह है कि थोड़े टाइम बाद दूसरा लेटर जारी किया जाता है, और दूसरे लेटर में से सारा का सारा क्रेडिट सारा दे दिया जाता है सोनू सूद फाउंडेशन को, और इस लेटर को खुद कमिश्नर बहुत ही वाहवाही के साथ ट्विटर पर शेयर करते हैं। अब यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि बाकी जो लोग इस मामले में शामिल थे उन्होंने, वैसे तो देखिए क्या होता है कि काम करने वाले लोग हैं ना हमेशा क्रेडिट के पीछे नहीं भागते, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जिस लोगों ने कोई काम नहीं किया है सारा क्रेडिट उनको दिया जा रहा है, और जबकि एक ओरिजिनल लेटर पहले जारी हो चुका था उसको दोबारा जारी किया गया है। तो मामले में जब और जोर पकड़ा तब पता चला है कि वहाँ पर सोनू सूद फाउंडेशन ने दोबारा से कॉल करके और लेटर उनसे दोबारा इशू करवाया है, जिसमें कि उन्होंने स्पेशल लिखा है, और स्पेशली वहाँ के लोकल एमपी जो कि भाजपा से आते हैं, तेजस्वी सूर्या काफ़ी आजकल तेजस्वी नेता हैं, उभर कर आ रहे हैं, उनका नाम हटवा दिया गया है। पहले और दूसरे दोनों लेटरों में शामिल एक नाम है सुमुख, मिस्टर सुमुख बाटेगिरी। ये कौन है? ये श्री तेजस्वी सूर्या के ऑफिस में ओएसडी के पद पर हैं। अब यहाँ पर कमाल की बात बस यही रहेगी कि ये पता नहीं है नाम कैसे उन्होंने डिलीट नहीं करवाया। सुमुख बाटेगिरी जी ने ट्विटर पे ये पूरी कहानी बयान की है और बताया कि किस तरह से ये सारा का सारा क्रेडिट एकदम से चोरी करने का इस तरह प्रयास। आप देखोगे कि दिल्ली वाले केजरीवाल से परेशान है, पाकिस्तान वाले केजरीवाल के पाकिस्तानी वर्जन इमरान खान से परेशान है, और हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि कुछ शक्तियां जो कि पर्दे के पीछे से जिन्होंने केजरीवाल को खड़ा किया था वही शक्तियां अब एक और केजरीवाल खड़ा करने में लगी हुई हैं। और जहां तक हमारी समझ है ये काम किया जा रहा महाराष्ट्र के लिए, और महाराष्ट्र के लोगों को, क्योंकि वहां पर शिवसेना खत्म हो रही है, कांग्रेस का वैसे ही कोई वजूद नहीं है, तो ऐसे हालात में एक नया विपक्ष जहाँ खड़ा किया जा रहा है केजरीवाल की तरह, जिसके ऊपर पहले का कोई दाग ना हो, ताकि लोग उसको वोट दे दें, बीजेपी के लिए सारे वोट ना जाएं। हालात को समझना पड़ेगा, ये हम नहीं कह सकते अभी पूरे दावे के साथ कि, और ये मैं कहने की कोई नीयत नहीं है क्योंकि सोनू सूद ने काफ़ी काम किया है, लेकिन
ज़्यादा भी हो रहा है। जैसे नेता चुनाव से पहले काम करते हैं, हमने बहुत लोग देखे हैं जो चुनाव से पहले जाके हर सभा में, हर लड़की की शादी में, हर जगह दान देते हैं और बाद में फिर वो सारा वसूल किया जाता है। तो कहीं कुछ ऐसा घोटाला होने का शक अब बनता जा रहा है। आगे देखते हैं, हो सकता है सोनू सूद फाउंडेशन इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह भी जारी करे। जैसा भी रहेगा हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हम कम्युनिस्ट नहीं है तो हम सीधा सीधा आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोल सकते बिना सबूत के, तो सबूत का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई देश और धर्म से जुड़ी हुई बातें हम करते रहते हैं। अभी काफ़ी सीरियस अच्छे वीडियो आने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट्स में इसके बारे में अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है शेयर कीजिए। अगर हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो हम उसे हमेशा ठीक करने का प्रयास करेंगे। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे दोस्तों, जय माता दी।